कंप्यूटर जगत में दिन ही दिन साइबर क्राइम की तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग इसके शिकार हो चुके हैं। खास करके मैं भी इसका शिकार हुआ हूँ। कल ये लॉकडाउन में बहुत सारे लोग इसके शिकार हो चुके हैं। देखो गाइज, और साथ में साथ इंडिया में तो नो चैलेंज है गाइज। इंडिया में बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। किसी का अकाउंट हैक हो रहा है तो किसी की बैंक डिटेल चोरी हो रही है, तो किसी का पर्सनल डेटा के साथ साथ किसी का फाइल, लॉग, पासवर्ड, पूरा डेटा कंप्यूटर का खाली हो रहा है। और तो किसी के एटीएम कार्ड की डिटेल चोरी करके उसके अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। इसका शिकार मैं भी हुआ हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मेरे धनी लोन के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की है इन हैकर लोगों ने। हैकर ने क्या किया गाइस, मेरा धनी का पासवर्ड सीधा चुरा लिया और मेरे धनी वन फ्रीडम को एक्टिवेट करके उसमें से 10,000 रुपये निकाल लिया गाइस। मैं आगे आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा और इनके खिलाफ, इन हैकर लोगों को सबक सिखाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, ये भी मैं पूरा सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा क्राइम हुआ है तो जल्दी से जाके 1930 पे कॉल कर देना और आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर देना। इस पे कॉल तभी करना जब आपके साथ क्राइम 48 घंटे के अंदर हुआ होगा, और 48 घंटे के बाद आप अगर कंप्लेन करना चाहते हो तो आगे प्रोसेस में मैं सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। मेरे साथ हुआ है बहुत बड़ा फ्रॉड या मेरा अकाउंट हैक। तो मेरी यहाँ पे धनी में क्रेडिट लिमिट थी 35,000 रुपये की। 35,000 में से 10,000 रुपये सीधा गायब कर दिए हैं मेरे। देखो, और यहाँ पे रिकॉर्ड में बता रहे हैं कि आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ है। ये देखो गाइस, यहाँ पे मुझे बिलिंग पेमेंट करना पड़ेगा 6,996 और ड्यू है मेरे 2,916 रुपये। ताकि मैंने 6 महीने में, पिछले 6 महीने में कभी भी धनी को ओपन नहीं किया। और इनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के थ्रू ये बोल रहे हैं कि 1750 रुपये का पेमेंट 6 मई को, 5 मई को, 4 मई को, 3 मई को, 2 मई को, 1 मई को, 30 अप्रैल को, 29 अप्रैल को और 29 अप्रैल तक आपने ट्रांजैक्शन किए हैं। फास्टैग बिल पेड किया है पेटीएम का, ऐसा ही रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं। और मैंने कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया तो वो भी बोल रहे हैं कि आपने फास्टैग पेमेंट किया है 8 बार, आपने 1750 का फास्टैग पेमेंट किया है और आपका फ्रीडम कार्ड एक्टिवेट हुआ है 29 अप्रैल को 11:02 पे आपका 707 रुपये पे करके आपका फ्रीडम कार्ड एक्टिवेट हुआ है। फ्रीडम कार्ड क्या काम करता है आपको सबको पता ही है। फ्रीडम कार्ड हमें क्रेडिट लिमिट देता है जो कि हम ऑनलाइन शॉपिंग पे या किसी भी पेमेंट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये धनी का फ्रीडम कार्ड का लिमिट है मेरी 35,000 रुपये हुई थी। तो उस हैकर ने या किसी बंदे ने, या तो मैं डायरेक्टली कंपनी पे चेक नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने तो मेरा अकाउंट हैक कर लिया और मेरा पूरा 10,000 रुपये निकाल लिया। मेरे साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है गाइज, और इसकी कंप्लेन मैंने रजिस्टर की है। कंप्लेन कैसे रजिस्टर करते हैं ये भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो गाइज, मैंने किसी से भी, माँ कसम, किसी से भी OTP शेयर नहीं किया और मेरा पासवर्ड भी शेयर नहीं किया गाइज। अभी तक मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया था। मेरा अकाउंट डिटेल भी मैंने किसी से शेयर नहीं किया। पिछले 6 महीने में कभी मैंने धनी ओपन करके ही नहीं देखा। मैंने सब कुछ बता दिया कंपनी वालों को, तो भी जाके नहीं मान रहे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना गाइज, ऐसी सिचुएशन में आना अपने ऑफिशियल साइबर क्राइम के वेबसाइट पे। यानी देखो गाइस, आप गूगल पे आना और cybercrime.gov.in सर्च करना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा गाइस। तो इसको क्या करना, इसको ऊपर स्क्रॉल करना और ये जो राजमुद्रा का सिंबल है ना गाइस, वो है हमारी ऑफिशियल साइबर क्राइम की वेबसाइट, जहाँ पे आप सीधा इस तरीके के फ्रॉड से या आपके बैंक अकाउंट में से पैसे गायब होने पे और कोई भी इलीगल एक्टिविटी आपके साथ होती है, आपके साथ किसी भी तरीके से ऑनलाइन पैसा जाता है आपका, यानी विदाउट OTP शेयर किए हुए और कुछ भी न करते हुए अगर आपका कोई भी अकाउंट हैक हो जाता है, सोशल मीडिया का या क्रिप्टो करेंसी का, या तो मैं इसको डेस्कटॉप साइट पे लेके जाता हूँ। हाँ, तो किसी भी तरीके से के आपके साथ इलीगल स्कैम होता है, आपकी आइडेंटिटी चोरी जाती है, आपके साथ ऑनलाइन स्कैम फ्रॉड होता है,
या कोई भी चीज़ आपके साथ ईमेल घोटाला और फिशिंग होती है, यानी कोई भी फाइल चोरी हो जाती है, तो आपको ऐसे करके एग्जाम शिखा चल शॉपिंग चले, मैं हॉलिडे पर जा रही हूँ। अरे अचानक प्लान बन गया। हाँ कल ही मुझे ईमेल आया था, उसमें लिखा था मैंने 5 दिन का हॉलिडे जीता है। बस क्रेडिट कार्ड की डिटेल दी और हॉलिडे बुक हो गया। जल्दी से अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराओ। मैं भी इस चक्कर में एक बार 20,000 रुपए गवा चुकी हूँ। कभी किसी अनजान को अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी ना दें। ऐसे ऑफर्स के झांसे में ना आए, और अगर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ हो तो इसकी जानकारी अपने बैंक। क्या हुआ सीता, तुम कुछ उदास लग रही हो? मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पेज बनाकर उस पर अश्लील चीजें पोस्ट कर रहा है। पेज पर उसने हमारी फोटो भी लगा रखी है। इससे दोस्तों और रिलेटिव्स को हमारी बहुत बदनामी होगी। तुमने किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर तो नहीं की? मुझे याद आया कि पिछले सप्ताह ऑनलाइन चैट करते हुए मैंने अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर इत्यादि एक नए ऑनलाइन फ्रेंड के साथ शेयर किए थे। बस यही हो गया ना तुमसे भूल। तुरंत फेसबुक हेल्प पर जाकर फेक अकाउंट की रिपोर्ट करो। सावधान, अनजान व्यक्ति से कभी भी अपनी निजी। और अगर आपसे असल सामग्री की चोरी हो जाए, पता नहीं मुझे इस ग्रुप में किसने ऐड कर लिया। यहाँ कितनी गंदी चीजें लिखते हैं ये लोग, कितने भद्दे फोटोज और वीडियो शेयर करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। न जाने ये अश्लीलता कौन फैला रहा है। किसी भी प्रकार की चाइल्ड पोर्नोग्राफी अथवा बाल अश्लीलता देखना या प्रसारित करना कानूनन अपराध है। दोषी अगर ऑनलाइन घोटाला या धोखेधड़ी हो आपके साथ, तो सर मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया। सर आपको लॉटरी के नंबर बता सकता हूँ। मैडम आपने कॉन्टेस्ट जीता है, बस आपकी बैंक डिटेल्स दीजिएगा। ऑफर ये है कि आपको देने होंगे 20,000 रुपए और 3 महीने में आपको मिलेंगे 40,000 रुपए। फोन और मैसेज पर मिलने वाले। तो ऐसे इसमें से कोई भी चीज़ आपके साथ हो तो जल्दी से जाके इस वाले पोर्टल को विजिट कर। तो दोस्तों ये जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है क्या, ये बनाया गया है हमारी गृह मंत्रालय द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने ये बनाया हुआ है। जब हम लॉकडाउन में पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन नहीं कर सकते थे, बहुत दिक्कत आती थी लॉकडाउन में बाहर निकलने पे, तो हमारे साथ अलग अलग स्कैम, फ्रॉड या साइबर क्राइम होते थे। तब हम रिपोर्ट कैसे करें? पुलिस स्टेशन भी जा नहीं सकते, बाहर भी निकल नहीं सकते, फ्रॉड तो हो रहा है, स्कैम हो रहा है, हमारे साथ क्राइम हो रहा है, तो क्या करें? इसको मद्देनज़र रखते हुए गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो मेरे साथ धनी का जो ये हुआ है, मेरा अकाउंट हैक हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट मैं कहाँ पे करूँ? मेरी रिपोर्ट धनी वाले भी नहीं ले रहे, मेरे पैसे गए अकाउंट में से, मेरा वन फ्रीडम एक्टिवेट हुआ और वहाँ से 10,000 रुपये कट गई, तो मैं उसकी रिपोर्ट कहाँ पे करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डर तो लग रहा था, पुलिस स्टेशन कैसे जाऊँ, क्या करूँ? तो मैंने क्या कर लिया, उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन कर दी। उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन करने पे जो मेरा नज़दीकी पुलिस स्टेशन है क्या, वहाँ मेरी रिपोर्ट उन्होंने पोस्टपोन कर दी, यानी उन्होंने आगे ढकेल दी, यानी मेरे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट दर्ज हो गई। तो वहाँ से क्या होगा, अब वहाँ से एक्शन ली जाएंगी और मुझे कॉल पे डिटेल पूछी जाएंगी, मेरे घर पे भी कोई पुलिस नहीं आएगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मेरे से वो कॉल पे इंफॉर्मेशन लेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो रिपोर्ट कैसे दर्ज कराते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन आने के बाद आपको ऊपर रिपोर्ट का सेक्शन दिखाई देगा गाइस। ये देखो, रिपोर्ट वुमेन/चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, या बच्चे या औरत के साथ क्राइम हुआ तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अदर साइबर क्राइम, यानी मेरे साथ धनी का जो क्राइम हुआ है, यानी मेरे लोन निकाल के 10,000 रुपये गायब कर दिए हैं मेरे ऊपर, तो ऐसा क्राइम हो आपके साथ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, तो उसको क्लिक कर देने का है। उसको क्लिक करते ही यहाँ पे फाइल अ कंप्लेंट पे क्लिक करना है। फाइल अ कंप्लेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे साफ साफ लिखाई देगा आपको कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं फिल करूँगा फॉर्म में वो सभी सही होंगी और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग मैं कोई भी झूठ आपको माहिती प्रोवाइड नहीं करूँगा।
तो ऐसा इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसको चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। तो उसको आपको क्या करना है, चूज़ करना। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो महाराष्ट्र डाल दें और यहाँ पे एक लॉगिन आईडी डाल देने हैं आपको। आप ये डेमो दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए ऐसे लॉगिन आईडी क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालने का है। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP के पे क्लिक करना है। OTP पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है, जो कि मैं डाल रहा हूँ 0QHWANN। तो आपको एक OTP आएगा नंबर पे। OTP जैसे ही फिल करोगे तो सबमिट पे क्लिक कर देने का है। आपको ये पोर्टल अगले वाले पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ कंप्लेन पे सेलेक्ट करना है, आपके साथ किस तरह का क्राइम हुआ है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है गाइस। ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, हैकिंग, डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, रेंसोवेयर, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्राइम, साइबर टेररिज्म या एनी अदर क्राइम। तो इनमें से आपका अगर किसी भी कैटेगरी में आपका क्राइम अगर नहीं बैठता तो आप सीधा एनी अदर साइबर क्राइम को चूज़ कर लेना। मेरे धनी के साथ जो मेरा अकाउंट हैक हुआ है, ओन फ्रीडम एक्टिवेट करके जो पैसा गया है, तो उसके लिए मैं एनी अदर साइबर क्राइम को चूज़ करता हूँ। और यहाँ पे सब कैटेगरी में ऑदर ही आएगा। तो ऑदर आने के बाद आपको रीज़न डालना पड़ेगा ऑदर के लिए। मैं रीज़न डालता हूँ कि धनी लोन फ्रॉड ऑब्लिक हैक्ड, ऐसा डालता हूँ। तो यहाँ पे आपको जिस भी डेट पे हुआ है आपके साथ फ्रॉड, यानी जिस भी डेट पे आपके साथ क्राइम हुआ है, मेरे साथ हुआ था 6 मई को, तो 6 में स्टार्ट में सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हावर्स डालना होगा। मेरे साथ हुआ था 11 और मिनट हुए थे 2 और AM ही रहने देते हैं। AM को हुआ था यानी सुबह हुआ था। इसको क्या करने का, इज़ देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, इसको नो रहने देने का। फिर यहाँ पे क्या करने का है, वेयर डिड द इंसिडेंट ऑक्यूर, यानी आपके साथ किस तरीके का कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे अलग अलग आया है ऑर्डर में, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, व्हाट्सएप, URL, यूट्यूब, लिंक्डइन, टेलीग्राम एंड ऑर्डर। मेरा तो धनी पे हुआ था इसलिए ऑर्डर सेलेक्ट कर देता हूँ। ऑर्डर जैसे सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे ऑर्डर मीडिया आएगा। यहाँ पे मैं डालता हूँ धनी ऐप डालने के बाद यहाँ पे आपको फाइल चूज़ करनी होगी। आपको वो जो हुआ है आपके साथ फ्रॉड या हैक अकाउंट, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको यहाँ पे डालना होगा। नहीं तो आप क्या करने का, एक आपकी जो PDF फाइल रहती है, क्या जर्नल स्टेटमेंट की जो ये रहती है PDF फाइल, ऐसी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, धनी वॉलेट की मेरे पास PDF फाइल है। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी एक PDF फाइल मैंने उनसे मंगवा ली है। वो कैसे निकालने की PDF फाइल, तो आने का धनी ऐप। तो धनी ऐप पे आने के बाद क्या करने का है, यहाँ पे एक डमी दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक कर देने का, इसको स्क्रॉल करने का और यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट करके शो होगा। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट करके शो होने के बाद यहाँ पे जनरल वॉलेट स्टेटमेंट, यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन दिखाई देगा। तो इसको आप जिस महीने की स्टेटमेंट आपको चाहिए, लास्ट महीने या लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ या डेट, कस्टम डेट सेलेक्ट, तो मैं चाहता हूँ मेरे लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आ जाए। तो इसको क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट, आपके ईमेल पे एक ईमेल आएगा जनरल स्टेटमेंट का, उसको आप यहाँ पे डाल देने का। मेरे यहाँ पे आ गया था ईमेल, तो इसको PDF फाइल से आप डाल सकते हो। नहीं तो क्या करने का है, इस PDF फाइल को ओपन करना है। तो मैं इसको पहले ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तब जाके समझ में आए। देखो, आपको धनी की तरफ से ऐसा मेल आ जाएगा। इसको क्लिक करके आपको पहले PDF फाइल ओपन करनी है, क्योंकि इसको एक पासवर्ड रहता है। पासवर्ड को
कैसा डालने का गाइज यहाँ पे फुल एक्सप्लेन किया है कि पासवर्ड रहता है हमारा नाम के पहले अक्षर। मेरा नाम है ऋषिकेश, तो मैं यहाँ पे पहले अक्षर कैपिटल में डालना है। ये देखो ऐसा RUSH रश। और आपकी जो मोबाइल नंबर है क्या उसके लास्ट के 4 अंक, तो मेरा मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक है 8634। तो ऐसा पासवर्ड या पासवर्ड कैसा डालना है यहाँ पे आपके नाम के शुरुआत के 4 अक्षर और आपका जो मोबाइल नंबर है उसके लास्ट के 4 अंक, तो इसको ओपन करना है। तो आपके सामने ऐसा जनरल स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा। तो इसको क्या करना है गाइज, आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके फिर इनको अपलोड करना है इस वाले ऑप्शंस पे। ये जो हमारा पोर्टल है क्या साइबर क्राइम का फाइल, यहाँ पे हमारे स्क्रीनशॉट के रूप में भेजनी होगी। यहाँ पे फाइल हमें वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे आते ही ये ऊपर रिसेंट में आपको स्क्रीनशॉट दिखाई देगा, तो इसको सक्सेसफुली फिल कर देना है। और यहाँ पे फुल डिटेल डालने का, प्लीज़ प्रोवाइड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। तो आपके साथ जो भी घटना हुई है उसकी आपको जो भी डिटेल है आपके पास, यानी जो भी मालूम है आपको वो डालना है। तो मैं यहाँ पे मेरे साथ जो भी हुआ है, यानी मेरे साथ धनी अकाउंट में लोन निकाल के किसी बंदे ने 8 बार मेरे नाम पे लोन निकाला है। पूरा मेरा 10,000 रुपये का अमाउंट उसने निकाल दिया है। मेरी क्रेडिट लिमिट 35,000 थी तो उसको 25,000 कर दी है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो धनी वालों से मैंने कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर दिया, उन्होंने मेरी कंप्लेंट भी रिपोर्ट कर दी है उनकी तरफ से। धनी वालों फिर आपका क्या करने का, यहाँ पे नीचे में धनी में जो भी आपका वो अकाउंट नंबर है क्या, यानी मोबाइल नंबर, धनी ऐप लिंक मोबाइल नंबर ऐसा डाल के आपका जो मोबाइल नंबर है धनी में लिंक वो डाल देने का सक्सेसफुली। और नीचे में क्या करने का, आपका धनी ऐप लिंक ईमेल एड्रेस, फिर आपका जो भी ईमेल है उसको फिल कर देने का। उसको फिल करने के बाद gmail.com ऐसा डालने के बाद गाइज, ऐसा डालने के बाद आप क्या करेंगे का, इसको आप सक्सेसफुली पूरा इन्फॉर्मेशन डाल दिए, इसको पहले चेक कर लेने का, फिर सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट कर देने का। इसको जैसे ही आप नेक्स्ट कर देते हो तो आपको क्या कर देने का गाइज, इसको जैसे ही नेक्स्ट कर देते हो तो आपके सामने सस्पेक्ट डिटेल करके आएगा। प्लीज़ प्रोवाइड एटलीस्ट 1 सपोर्टिंग एविडेंस। हाँ, तो आपसे अगर गलती हो जाती है तो वो आपको फिर से उसी पेज पे ढकेल देगा। मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने जो फाइल है क्या वो ही चूज़ नहीं कर दी, तो आपको फाइल चूज़ करनी होगी। यहाँ पे वो अपना स्क्रीनशॉट मैंने चूज़ कर दिया और इसको ऐड पे क्लिक करने का है गाइस। यहाँ पे ऐड ऑप्शन है क्या, उसको क्लिक कर देने का। आप जैसे ही ऐड पे क्लिक कर देते हो आपकी जो फाइल है क्या अदर मीडिया धनी ऐप स्क्रीनशॉट ये ऐड हो जाएगी और इसको सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट कर देने का। फिर से एटलीस्ट 200 कैरेक्टर बोल रहे, तो इसमें 200 कैरेक्टर आने चाहिए। मेरे पास 1500 कैरेक्टर है, ये देखो। फिर एटलीस्ट 200 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 200 कैरेक्टर आपको कंप्लीट करने होंगे गाइस। तो जैसे ही आप 200 कैरेक्टर आपके कंप्लीट होंगे तो आप सेव एंड, ये देखो 200 कैरेक्टर हो गए, सेव एंड ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट कर देने का। तो आपको यहाँ पे सस्पेक्ट डिटेल में लेके जाएगा। तो यहाँ पे सस्पेक्ट डिटेल आपके पास अगर आपको एग्जैक्टली मालूम होगा कि आपके साथ ये जो फ्रॉड हुआ है इस बंदे ने किया है, उस बंदे का नाम और वो आपको अगर पता होगा तो आप सस्पेक्ट डिटेल में आप डाल सकते हो। नहीं तो क्या करने का गाइस, यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट कर देने का। मालूम नहीं होगा तो आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा कि कंप्लेंट डिटेल, तो इसको फुल चेक करने का आपने वो सक्सेसफुली फिल कर दिया है कि नहीं।
तो इसको चेक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, विक्टिम नेशनल आईडी। तो आपको यहाँ पे एक आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना होगा। आपको आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करने के बाद क्या करने का गाइज, यहाँ पे 5 MB के अंदर का आधार कार्ड का फ़ोटो होना चाहिए आपका। तो इसको सही से आपको चूज़ कर लेने का और यहाँ पे अपलोड करके ऑप्शन आएगा, इसको अपलोड कर देने का। जैसे ही अपलोड करते हो ये अपलोड हो जाएगा और सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देने का। जैसे ही क्लिक करते हो ये आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड इन स्ट्रीट नेम। ये देखो फिर से मेरे से गलती हो गई तो मुझे वापस ले गए। यहाँ पे मेरा जो कॉलोनी का नेम था वो गलत हो गया, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए, तो इसको सेव एंड प्रीव्यू कर देते। तो जैसे ही सेव एंड प्रीव्यू कर दिए तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट पे ये ऐसा चेक कर देने का। आप ये देखो आप चेक कर देने का और यहाँ पे एक आई एग्री करके आएगा, इसको आई एग्री कर देने का और आपको कर देने का है यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक। कंफर्म एंड सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी कंप्लेन जाएगी पोर्टल वालों के पास, रिपोर्टिंग पोर्टल वालों के पास। तो वहाँ से आपकी कंप्लेन वो 1-2 दिन में मैं मेरी कंप्लेन ट्रैक करके दिखाता हूँ आपको, कंप्लेन कहाँ तक गई है। मैंने कल कंप्लेन रजिस्टर कर दी थी, ये डेमो था इसलिए मैं इसको ये नहीं कर सकता, कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा कर दिया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर दी है मैंने यहाँ पे, आप सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, नहीं तो इसके बदले में आप पे FIR दर्ज होगी गाइज, आप पे FIR दर्ज होगी। आपने अगर इनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो मैं इसको पहले रीसेट करता हूँ। हाँ अब सही है। तो क्या करने का गाइज, मैं मेरा जो कल कंप्लेन दर्ज की क्या उसका रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखो ट्रैक अवर कंप्लेन, इस पर क्लिक कर देने का। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको एक मेल आएगा या वो एक मैसेज आएगा, उस पर एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है आपने कंप्लेन दर्ज करने के बाद। तो मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाता हूँ यहाँ पे डाल के। आप अगर सक्सेसफुली कंप्लेन करते हो तो आपको एक मेल आता है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की तरफ से। ये देखो मेरे एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको कॉपी कर लेने का, फिर जाने का वापस उस वाले पोर्टल पे और यहाँ पे सक्सेसफुली वो फिल कर देने का। गेट OTP पे जैसे ही क्लिक करते हो, आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP आएगा, OTP को क्या कर देने का, कॉपी कर देने का सक्सेसफुली। जैसे ही इसको कॉपी करते हो आप तो आपको वो फिल करना होता है, इसको सबमिट पे क्लिक कर देने का। फिर आपके सामने वो जो कहाँ तक गई है आपकी कंप्लेंट वो दिखाई देगी। देखो अभी तक तो स्टेटस में कुछ नहीं आया है, स्टेटस बाय पुलिस, तो स्टेटस में कुछ नहीं आया है, वो आगे चल के अपडेट होता जाएगा। ऐसे ही आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हो। तो समझ में आए तो लाइक कर देना वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।